बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि ये बहरिया कॉलेज कारसास का प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड है हमारे पास, और सेकेंड ईयर फिजिक्स का है। तो इसके एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि किस किस्म के एमसीक्यूज हैं जनाब अली। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ पेपर है जनाब। पहले में कह रहा है कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन इज इक्वल्स टू। तो हम जानते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है और वर्क डन की इक्वेशन होती है P डेल्टा V। अगर आप डेल्टा हटा दें तो PV, और हम जानते हैं PV बराबर होता है nRT के। सो अगर आपने P और V के साथ डेल्टा लगाया तो nRT के साथ डेल्टा T लगाएं, तो nR डेल्टा T। सो दिस इज़ योर ऑप्शन। ये मैं पहले भी MCQs के अंदर ये करा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए ज़रा क्विकली मैंने बता दिया। नंबर 2, द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। ओके, सिंपल। इफ हीट इज एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर का मिक्सचर है और वाटर 0 डिग्री पे है, और अंटिल द आइस इज मेल्टेड, उस मिक्सचर को हमने हीट दी यहाँ तक कि जो आइस है वो मेल्ट हो गई। देन ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स द सेम। ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर हमारे पास है कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो सेम रहता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंट्रोपी भी इसको डिफाइन कर सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है सिंपल है ये। इफ़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द जनरेटर इज डबल, तो जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं जनरेटर से, उसका फार्मूला होता है नवाब साइन थीटा। तो नवाब n ओमेगा ए बी। तो n ओमेगा, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ द रोटेशन है, चूँकि उस पर कोई पावर वगैरह नहीं आ रही। तो अगर हम एंगुलर स्पीड यानी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाएंगे तो डबल करेंगे, सॉरी, तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके जनाब, नंबर 5 की हम बात करते हैं आपसे। कह रहे द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन। तो हमने काफ़ी न्यूमेरिकल भी किए हैं। हम जानते हैं कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो दोनों से एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली नहीं, बोथ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, सही है, दोनों की वजह से फ़र्क पड़ता है, तो बोथ हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वल। तो हमने देखा था कि हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से बात कर लेता हूँ। पेयर प्रोडक्शन में हमने देखा था कि गैमा रे आई थी और उससे 2 पार्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, तो वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई थी। और उसी तरह वो जो 2 पार्टिकल थे, एक मैटर का था एक एंटी मैटर का, वो दोनों मिले थे, तो एनाइलेशन ऑफ मैटर था हमारे पास। तो पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन ऑफ मैटर, ये इस बात का प्रूव है कि हमारे पास जो मास एनर्जी वो कन्वर्जन है, इन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ओके जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो इसमें से देख लो वेक्टर कौन सी है, इंटेंसिटी हमेशा वेक्टर होती है, सो इंटेंसिटी। डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये पीसी में भी आया हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड किए पीसी के इस साल के। डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल इज जो मोमेंटम है हमारे पास, वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p यानी h अपॉन mv। सो दिस इज द ऑप्शन। ओके, वेवलेंथ डी ब्रॉय h अपॉन mv। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 सिमिलर चार्ज प्लेट, ये पीसी में भी पूछा हुआ था। सिमिलर चार्ज प्लेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर हाईली पेनिट्रेटिंग, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी होती है, गैमा रेस की होती है। चैप्टर नंबर 20 में हम देख सकते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो हमारा बिजली का बिल आता है वो किस पे आता है, वो जो यूनिट है वो हमारे पास है किलोवाट आवर। तो आप देख सकते हैं हमारे मीटर में kWh लिखा होता है, ठीक है। सो किलोवाट आवर, ये किलोवाट नहीं, किलोवाट तो पावर है, एनर्जी अगर है ना तो आवर साथ में लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज 0, वॉल्यूम अगर 0 होगा तो वर्क डन नहीं होगा। टेल्स दैट वर्क डन बाय द सिस्टम मैक्सिमम, नहीं, वर्क डन, यस, द वर्क डन एंड बाय द सिस्टम इज 0, देयर इज नो वर्क डन। ये है सीधी सी कहानी, राइट। The potential difference applied across PN junction which result in the reduction of the barrier potential। तो बैरियर का जो पोटेंशियल है, डिप्लीशन लेयर के वोल्टेजेस हैं उसको जो कम कर रहा होता है, जब हम ये काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है, सो ऑलवेज इंक्रीजेस। इन्होंने लिखा है मे इंक्रीज और डिक्रीज, एक ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट द ट्रू। जो सही जवाब है वो ऑलवेज इंक्रीजेस है। ओके, रेडियोएक्टिव ट्रेसेस आर यूज इन, मिसाल के तौर पे जो आयोडीन है वो थायराइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं,
और कैल्शियम जो 24 है वो हमारी बोन्स एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। सो ये रेडियो एक्टिव ट्रेसेस है हमारे पास, यानी हमारी बॉडी के अंदर वो मौजूद है या हमारी बॉडी उनको लाइक कर रही है। तो इनको हम रेडियोथेरेपी में, ये रेडियोथेरेपी कहलाता है। इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी के अंदर भी मिसाल के तौर पे जिस तरह रेडियो एक्टिव डेटिंग है या आर्कियोलॉजिकल डेटिंग है, तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। ओके, ये ज़रा इंफॉर्मेशन टाइप का MCQ है। ओके, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं मेगा हटा दूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो पहला लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 1 मेगा लिखा, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻+6। अब -19 और +6 करें तो ये बन जाता है -13। ओके, सो दिस इज 1.6 एक्सपोनेंट -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 रजिस्टर है हमारे पास, 2, 3 and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज। तो कैसे निकालेंगे? 1/2 + 1/3 + 1/6 करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको एक बार फिर रिवर्स करना है। प्लीज़ बी केयरफुल। तो जब आप ये करेंगे तो मेरा ख्याल है जो आंसर है वो 1 आएगा। मैंने पहले करके देख लिया था इसको शायद। और वैसे भी अगर मैं गैस करूं तो देखें, जब पैरेलल में लगे होते हैं रजिस्टर तो हमारा आंसर जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। तो सबसे छोटा 2 है, तो 3 और 2 ये दो तो हो नहीं सकते, या 0.1 है या 1 है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह 1 ohm इज़ योर आंसर। ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन, ये पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है, तो सिर्फ रटने वाली बात है। यह है इंफ्रारेड रीजन। प्लीज़ याद रखिएगा, जो सीरीज़ है ना तरतीब से कर लेते हैं। लाइमन अल्ट्रावायलेट की है, लाइमन के बाद बामर है, वो है हमारे पास विजिबल। उसके बाद जो तीनों हैं पैस्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सारी इंफ्रारेड की होती हैं। इफ़ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, EMF E, टर्मिनल पोटेंशियल V, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कब सेम, मतलब कब हम इनको सेम मानते हैं? जब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r को क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। थ्योरी है हमारे पास। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंपल फार्मूला है, रटा रटाया, PC के MCQs में भी ये इंक्लूडेड था। Which of the following is magnitude of the force acting on 1 meter long wire carrying a current of this held perpendicular to the magnetic field of half Tesla? अच्छा, एक तार जिसमें से करंट गुजर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें फोर्स का फार्मूला होता है बिल साइन थीटा। तो साइन थीटा 90 है, इसमें कहा हुआ है परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो साइन 91 होता है, तो साइन थीटा हटा दें तो बिल BIL, बी कितना है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड हाफ, आई है 1, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 तो हाफ ही रहेगा। और हमारे पास ए जो करंट है हमारे पास वो है 2, BIL, सॉरी आई जो था वो 2 है हमारे पास। तो B हमारे पास है हाफ और I है 2, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1, और 1 को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, सो इट इज़ 1 न्यूटन। तो आप सिंपल क्या कर ले, BIL को मल्टीप्लाई कर दें, किसको? B ये रहा टेस्ला, हाफ BI2 और L 1 मीटर। ओके, BIL। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, जो ऐसा करती है उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं हम लोग। ये PC के पेपर में भी था, वहाँ भी मैंने एक इतराज़ किया था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लिखा था। मैंने इलेक्ट्रिक मोटर के ऑप्शन को मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा था, या अगर मैंने कहा था इसको MCQs की जगह BCQ समझ लें, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। तो एक्चुअली इसको यहाँ पे डिवाइस की जगह पर अगर ये इस तरह लिख देता ना, द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे लिख देता, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो वो डिवाइस जो कि इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, तो फिर गैल्वेनोमीटर बड़ा सूटेबल था। फिर ये ज़रा MCQ काफ़ी रिफाइन होकर आ जाता। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने कमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसने बनाया ऑब्वियस सी बात है उसने बहुत सोच समझ के बनाया, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस तरह लिख दे तो ज़्यादा आसान था, क्योंकि जब हम ये डेफिनेशन करते हैं ना इलेक्ट्रिक मोटर की, तो हम पूरा ये जुमला पढ़ते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल लिख देते तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता। ओके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे नॉन इनर्शियल के ऊपर भी हम लगा सकते हैं, बट लिव इट, हम अपने बुक के हिसाब से बात करते हैं तो इनर्शियल। Which of the following particle moving in the magnetic field cannot be deflected? हर वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है जो चार्ज पार्टिकल हो। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें न्यूट्रॉन वो हमारे पास पार्टिकल है जिसपे चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड रहेगा ना, कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किसने बताया था हमें? लेंस लॉ ने। सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, सीधा, बगैर किसी मसले के। नेक्स्ट, एवोमीटर, ये पहले भी PC के MCQ में मैंने बताया था। A का मतलब होता है एम्पियर करंट, V का मतलब होता है वोल्टेजेस, A इलेक्ट्रिक करंट, V ये वोल्टेजेस, O रेजिस्टेंस,
तो ऑल ऑफ दीज इन सब के लिए इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए। इन पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू, किस में से हमने गुजारा था? अगर आपने E/m रेशो की डेरिवेशन देखी हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिनको एक दूसरे पे हमने परपेंडिकुलर किया था, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड अपॉन, अगर कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला अगर आप देखें तो डेल्टा लैम्डा शिफ्ट इन वेवलेंथ इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? H/m0c जो कि कांस्टेंट है और ब्रैकेट पे है 1 माइनस कॉस थीटा, सो ओनली एंगल के ऊपर, स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। और न्यूमेरिकल भी अगर आप देखेंगे कॉम्पटन शिफ्ट के तो सिर्फ एंगल दिया हो, शिफ्ट इन वेवलेंथ हम आराम से निकाल लेते हैं। होल इन सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली, होल क्या होता है? अगर आपने थ्योरी देखी हो, वीडियो मैंने बनाई हुई है, वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस जगह खाली जगह बच जाती है जिसे वैकेंसी कहते हैं। तो डिफेक्ट इन द ज्योमेट्री को भी मैं कहता हूँ होल है, एडवांस लेवल पे हम बात करते हैं ना। द ट्रांजिशन ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन हैवी मेटल्स, यानी इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन इनर शेल को कंप्लीट करने के लिए आता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो दिस बिकम अ डिफिकल्ट एमसीक्यू। अगर मैं इसके ऑप्शन में एक्सरे यानी ब्रैम से स्ट्रॉलिंग एक्सरे भी लिख देता और मैं इसमें लिख देता कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, लेकिन उसने इसको ज़रा आसान कर दिया तो एक्सरे हमारे पास, लेकिन ज़रा प्रिसाइसली बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हमारे पास बनती है। ओके जनाब, हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम 91 हमारे पास है 9.70 आवर्स। व्हाट इज डिके कांस्टेंट, जिसको हम लैम्डा कहते हैं। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएं, क्या है? 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी? लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो टी हाफ हमें दिया हुआ है, लेकिन ये टी हाफ दिया हुआ आवर्स में। बी केयरफुल, हमारे पास टाइम का यूनिट आवर नहीं होता, सेकंड होता है। तो 9.7 मल्टीप्लाई बाय 3600, ताकि 9.7 किस में कन्वर्ट हो जाए? सेकंड्स में। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 9.7 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो जो भी जवाब आएगा वो आपका ऑप्शन होगा। आई बिलीव सो कि ये अब कैलकुलेटर ज़रा दूर है, लेकिन ये 1.98 करके ही जवाब मेरे पास आ रहा है। ओके जनाब, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। तो रेडियली इनवर्ड नहीं, रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली का वर्ड मेरा ख्याल है आपकी समझ में अगर थ्योरी पढ़ी तो आ जाना चाहिए। अ डिवाइस फॉर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द पाथ ऑफ द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, जो पाथ के लिए डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे विल्सन क्लाउड चैम्बर भी कहते हैं, चैम्बर ही कहते हैं, हमने पहले भी ये बात की हुई है। बाकी ये जो हैं गैगर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये सब डिटेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं किसी और चीज़ के अंदर, जैसा वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन विल्सन क्लाउड चैम्बर उसको विजिबल पाथ में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ ऑल द एमसीक्यूज। आई बिलीव सो समझ में आए होंगे, बट इफ़ यू फील कि देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।